वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आकाश। आज हम वापस हाजिर हैं आपके साथ एक और वीडियो लेके। पर उसके पहले मैं अपने साथी को आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, जो है केमिस्ट्री के सुपरस्टार आकाश कोटा सेंटर पे सुदेश सर। थैंक एंड यू सर। एंड माई सेल्फ हर्षित गोयल, आई एम अ फिजिक्स फैकल्टी एट अपना आकाश कोटा। एंड बच्चों, आज जो वीडियो हम लेके आए हैं वो वीडियो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ आकाश। इस वीडियो में जो मेरिट्स और डीमेरिट्स हमने ली हैं, ये हमारे पर्सनल ओवरव्यू और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स का फीडबैक जो इसमें ज़्यादा मैटर करता है, उसके बेसिस पे बनाई गई है। तो आज हम इसके अंदर मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस करेंगे कि आकाश में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें मेरिट की तरह देखी जाती हैं और क्या बच्चे डीमेरिट की तरह लेते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और हम थोड़ा सा लिंक से हटके चलेंगे, जैसा सुदेश सर का आइडिया था कि भाई पहले हम डीमेरिट लेते हैं। जी सर, जनरली लोग अपनी मेरिट्स पहले बताते हैं। हम यहाँ पर बेटा डी मेरिट्स पे पहले डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, फिर अपन मेरिट्स पे आएंगे। सो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीमेरिट लेते हैं। सर, बच्चों की एक बात रहती है, जो बच्चे बोलते भी हैं कि सर आकाश में एक बहुत लिमिटेड कंटेंट पढ़ाते हैं और जो सिलेबस कंप्लीशन होता है वो काफ़ी फास्ट रहता है। तो सर इस पर क्या विचार एक्चुअली है? देखिएगा, इसमें सर लिमिटेड कंटेंट को लेकर के देखिए सर, नीट का जो अभी पिछले काफ़ी सालों से जो पेपर आ रहा है वो एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। तो आप एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट पढ़ाइए, वो लिमिटेड ही रहेगा। अब अगर आप बच्चे को उसमें बीएससी करवाने शुरू कर दें, एमएससी करवाना शुरू कर दें, बहुत सारा कंटेंट आप लिखा रहे हैं कि जो बच्चे के काम ही नहीं आ रहा है। अब उसके नोट्स हो गए हैं, 5 कॉपी भर गई हैं, एक मतलब एक सब्जेक्ट की 5 कॉपी 8 कॉपी भर गई हैं। ऐसे 8-8 कॉपी आपने पर सब्जेक्ट भर दी, 30-32 कॉपी कहाँ से पढ़ेगा वो बच्चा? तो मेंटली वो प्रेशर में आएगा। तो लिमिटेड कंटेंट जरूरी है। ये फोकस्ड स्टडी को डील करेगा और फोकस्ड स्टडी लिमिटेड कंटेंट जो होगा वो सीधे नीट को क्रैक करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दूसरी बात आती है सर फास्ट सिलेबस को। देखो, ये एक मिथ है। मिथ क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? बच्चों को लग रहा है कि हमारा सिलेबस जल्दी हो रहा है। सर बहुत सिंपल सी चीज़ है। पहला पॉइंट, लिमिटेड कंटेंट है, मीन्स सिर्फ काम की चीज़ पढ़ाई जा रही है। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा अपन आगे भी जाते हैं कि अगर कोई भी चीज़ जरूरी है समझने के लिए, जो एनसीईआरटी का कंटेंट है उसे समझने के लिए जरूरी है, तो वो बताया जरूर जाता है थोड़ा सा। दूसरा बड़ा फैक्टर आता है, देखो सर आप भी जानते हैं कि क्लासेज में यहाँ पर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, शायरियाँ नहीं सुनाते हम लोग यहाँ पर क्लासेज में कि गए आपने पर क्लास एक शायरी या 3-4 क्लास हुई फिर एक शायरी बोल दी, वो सब यहाँ पर नहीं चलता है। तब जब आप टू द पॉइंट चलेंगे तो लिमिटेड समय में भी आपकी लेक्चर डिलीवरी हो जानी है। करेक्ट। आप वहाँ पर बच्चों को फील गुड नहीं करवा रहे सिर्फ कि ठीक है माहौल बढ़िया चल रहा है, अच्छी बात है, चलो ठीक है। या हम शायरियाँ नहीं सुना रहे, ना हम वेस्टेज ऑफ कंटेंट बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो जरूरत की चीजें हैं वो ही पढ़ा रहे हैं। तो दैट्स वाई डिसिप्लिन में क्लास चल रही है, और डिसिप्लिन में क्लास चलेगी तो सर सिलेबस जो है वो कंपेरेटिवली तो थोड़ा इसको जल्दी होगा। लिमिटेड कंटेंट ना बोल के हम ये बोल सकते हैं कि नीट रेलेवेंट कंटेंट रहता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। फिर अगला जो बच्चों का आता है वो ये आता है कि यहाँ पर एक ही टीचर जो है वो या तो पूरा या ज्यादातर सिलेबस किसी सब्जेक्ट का कंप्लीट कर देता है। इसका भी सर देखो पॉजिटिव व्यू ये है, पहला तो सबसे बड़ा कि एक टीचर जो सारे चैप्टर पढ़ा रहा है पर सब्जेक्ट में, मीन्स आप उसकी नॉलेज के बारे में सोचिए। पहली बात तो ये कि वो सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेट कर सकता है। मैं केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में बोलूँ तो चाहे इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट सर ध्यान देना इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि कभी कभी क्या होता है कि 2-2 3-3 चैप्टर पढ़ाए, टीचर बदलते चले गए, एक टीचर से बच्चे की ट्यूनिंग मैच हुई, फ्रीक्वेंसी मैच हुई, वो उसके साथ सेट हो गया, पता लगा कि 2 चैप्टर उसने पढ़ाए और टीचर बदल गया। अब अगले के साथ मैच हो जाए तो वेल एंड गुड है, और मैच नहीं हुई तो बच्चे का तो पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया सर। बिल्कुल। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी क्या होता है कि 2-2 चैप्टर पढ़ा करके जब टीचर बदल रहे हैं तो कभी कभी तो ये होता है कि एक ही टॉपिक 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक ने पढ़ाया दूसरे ने भी पढ़ा दिया। और कभी कभी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एक ने सोचा कि वो पढ़ा देगा, दूसरे ने सोचा कि वो पढ़ा देगा, तो फिर टॉपिक ही रह गया। या तो आपका एक टॉपिक 2 बार हो गया, या टॉपिक आपका रह गया, आपकी नॉलेज में फर्क आ गया, आप वेस्टेज ज्यादा पढ़ा रहे हैं उस कंडीशन में। तो एक टीचर आपका मैक्सिमम चैप्टर कवर करवा रहा है, उसमें फायदे 2 हैं। एक तो फ्रीक्वेंसी अच्छे से मैच हो जानी है, समय के साथ में मैच हो जानी है, बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात क्या आ जाएगी कि कोई भी कंटेंट छूटने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि हाँ ये मैंने पढ़ा दिया है और ये नहीं पढ़ाया है सर। बिल्कुल। फिर इसके बाद जो अपना फाइनल टेस्ट सीरीज हुआ था उसमें काफी बच्चों का ये रहा था कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आए थे जो एनसीईआरटी ने इस बार सिलेबस से हटा दिया है, उससे पूछे गए थे। देखो सर, ये लास्ट ईयर एक्चुअली सच बताऊं तो सर हम भी इनिशियल मोड में हमें भी लग रहा था कि नहीं, पता नहीं क्यों ये सवाल दे रहे हैं जो एनसीईआरटी से हट चुका है, फिर भी क्यों दिए जा रहे हैं, हमें भी ये लगा था। फिर हमने सीनियर से बात करी
तो उन्होंने एक बड़ी पॉजिटिव सी बात कही कि सर बाय द वे इससे रिलेटेड अगर कोई कंटेंट आ जाता है, रिलेटेड कंटेंट आ जाता है, तो वो चीज अपन बच्चों के हक में रहेगी, कहीं ना कहीं बच्चा लैक नहीं करेगा। और सर मैंने सुना है कि फिजिक्स में तो कुछ जो सिलेबस हटा है उसमें से भी कुछ पोर्शन आया जी है। सर, 2-3 सवाल ऐसे हैं जो आए हैं, बिल्कुल है ना। तो अब अगर वो अपन हटा देते तो बच्चा प्रैक्टिस से हट जाता, प्रैक्टिस से हट जाता तो फिर वो, अच्छा मार्केट में बहुत सारे लोगों ने कहा है कि फिजिक्स का पेपर बहुत लेंदी आया है, और मार्केट में बहुत लोग कह रहे हैं कि फिजिक्स का पेपर हो ही नहीं पा रहा। मुझे जो लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, शायद वो इस वजह से कि जो आपने पूरा ही हटा दिया, सब कुछ हटा दिया, तो बच्चे को इंटर रिलेट करने में समय लगा वहां पर पे, शायद इस वजह से हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि पेपर में समय ज्यादा लगा। हाँ बिल्कुल जी, बच्चों को लगा था। इसके बाद फिर जो अगला आता है वो ये आता है कि बच्चे ये बोलते हैं कि मिड सेशन में जो परफॉर्मेंस बेस्ड जो टॉपर्स होते हैं उनका सेपरेट बैच नहीं बनाया जाता, उनको नॉर्मल बैचेस में रखा जाता है। देखिए सर, यहाँ दो बातें हैं। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं बच्चों कि यहाँ बात हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आप सेपरेट बैच नहीं कर रहे हैं। एक चीज क्लियर कर दूं सर, यहाँ मिड सेशन लिखा है, मिड सेशन, वही मिड सेशन में चेंज नहीं करते हम कुछ भी। मिड सेशन में एक बच्चे के साथ एक टीचर की, या मैं कहूं टीचर के साथ बच्चे की फ्रीक्वेंसी मैच हो चुकी है, आपने उसको आधा सिलेबस होने के बाद किसी दूसरे बैच में बिठा दिया, वहां टीचर की स्पीड अलग है, ये मान लिया गया कि हाँ इन्हें तो आता होगा, ये बहुत ही मतलब बहुत ही जबरदस्त बच्चे हैं, इन्हें सब कुछ आता होगा, वो उस हिसाब से डील करना शुरू कर देगा, टीचर उस हिसाब से डील करेगा। या हो सकता है कि बच्चा भी इस इन्फ्लुएंस में आ जाए कि नहीं मुझे तो आता है, मुझे इतनी कोई जरूरत नहीं है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मिड सेशन में बच्चों को अलग करते हैं सर, लेकिन उनके हम टेस्ट अलग से लेते हैं, रेगुलर बेसिस पे उनके टेस्ट शुरू कर देते हैं, पोल शुरू कर देते हैं, उनके नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा देते हैं हम। क्लासेस वही रहती है उनकी, वही वो पढ़ रहे हैं, जिनके साथ उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो चुकी है वो वही पढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ टेस्ट उनके अलग से शुरू कर दिए। एक और चीज बताऊं सर कि हम ये भी नहीं करते यहाँ पर कि एक बार जो बैच सेपरेट कर दिया टेस्ट के हिसाब से और उसमें कोई दूसरा बच्चा एंटर नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। जब भी बच्चा परफॉर्म करेगा उसमें उनमें हम उसको टेस्ट देने के लिए अलाउ कर देते हैं। और आप सब जानते हैं कि टेस्ट देने से रिफाइनिंग होगी और रिफाइनिंग होने से सिलेक्शन पे फर्क पड़ेगा। देखो सर, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, मैं ये कहूंगा कि अगर आपने बैच इनिशियल फेज में, अगर बाय द वे मान लो इनिशियल फेज में आपने कुछ बच्चे अलग कर लिए, ठीक है, वेल एंड गुड है, लेकिन मिड सेशन में सर मुझे वास्तव में सही नहीं लगता कि आप उसकी क्लासेज अलग से अरेंज करें, फ्लो टूट जाता है उसका, फ्लो टूट जाएगा। तो टेस्ट पेपर हम अलग से शुरू करते और हैं। इसमें कई बार ये भी देखा गया बच्चा भी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि मुझे थोड़ा प्रीमियम तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, तो हाँ। मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में वो आता है और परफॉर्मेंस उसकी डाउन ही जाती है। बिल्कुल काफी बार ऐसा देखा गया है। हाँ। बिल्कुल सही बात है। तो सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अपन यहाँ पर एकेडमिक्स की बातें करते जा रहे हैं, तो क्या आकाश में सिर्फ एकेडमिक्स ही होता है? क्या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं होती, कोई भी एंजॉयमेंट के लिए बच्चों की? सर सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर दें कि आकाश एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो कोर में जो फोकस रहेगा वो तो हमेशा एकेडमिक्स पे ही रहेगा। हाँ, पर ये बात जरूर है कि एकेडमिक्स के साथ साथ जैसे बच्चों को स्ट्रेस कम करने के लिए, उनको मोटिवेशन हमेशा मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह संडेज को प्रॉपरली बैच वाइज होते रहते हैं। उसके अलावा और भी जैसे फेस्टिवल्स हैं उन सब का भी सेलिब्रेशन होता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है कि यहाँ पर ऐसा कभी ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं रहता है कि बच्चे को मोटिवेट करने की जरूरत पड़े। जैसे बच्चा फैकल्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहता है। अगर बच्चे को कभी ऐसा फील भी होता है कि घर पे डिमोटिवेशन सा फील हो रहा है, तो यहाँ पर हमेशा स्टडी काउंटर्स ओपन रहते हैं, बच्चा कभी भी बैग उठा के आ सकता है और यहाँ पढ़ सकता है, और उसको बहुत ज़्यादा चांस है कि जिस फैकल्टी वो उसको पढ़ा रही है उसको डाउट काउंटर पर उस समय मिल भी जाएगी। तो कई बार बच्चा अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉन अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ भी बात करना चाहता है, तो बहुत फ्रेंकली वो टीचर के साथ कनेक्ट कर सकता है। फ्रेंडली बिहेवियर है यहाँ पर बहुत ज्यादा। इवन बच्चों के अभी पेपर हो चुका है, पेपर के बाद घर से कॉल आ रहे हैं कि सर हमारा घर पे मन नहीं लग रहा। हम वहां पर क्या करते थे कि काउंटर पे आ जाते थे और 5-7 मिनट टीचर से बात करके हम मोटिवेट भी हो जाते थे, और हम बहुत रिलैक्स मोड में चले जाते थे कि हाँ, हमें ऐसे नहीं लगता था कि हम घर से बाहर हैं। ये माहौल अपने यहाँ पर है सर, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली बिहेवियर है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है सर। सर ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आकाश जो है सिर्फ प्रीमियम स्टूडेंट्स के लिए है, ऐसा कुछ क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जैसे अगर इसको अपन फीस से भी कनेक्ट करते हैं तो काफ़ी, जैसे जो भी बच्चे होते हैं अगर उनका नीट स्कोर बेसिस पे काफ़ी सारी स्कॉलरशिप मिलती है, तो अगर स्कॉलरशिप इंक्लूड करके अपन बात करें तो, और अगर स्कॉलरशिप इंक्लूड भी ना भी करें तो भी जो बाकी इंस्टीट्यूट है उसके कंपेरेबली फीस रहती है, एंड अगर स्कॉलरशिप मिला लेते तो इवन उनसे कम भी हो जाती है। हाँ। तो सारे बच्चे मतलब आकाश ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ प्रीमियम प्लेटफॉर्म ही है। और ये
सारे तरह के बच्चों के लिए, हर तरह के एकेडमिक स्तर के बच्चों के लिए, पर खास तौर पे जो बच्चे एवरेज परफॉर्मर हैं या लो परफॉर्मर हैं, उनके लिए तो स्पेशली आकाश एक बहुत बेनिफिट इंस्टीट्यूट साबित हो सही सकता बात है ना सर। आप एक्स्ट्रा जो बच्चे के यूजलेस कंटेंट आप वो पढ़ा नहीं रहे, Correct. तो यूजलेस कंटेंट पढ़ा के तो एवरेज बच्चे को पहले साल में कैसे सेलेक्ट करवा सकते हैं सर? अपने यहाँ ऐसे भी बच्चे हैं, देखो बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पर बच्चों को इनिशियली क्लास में उसके आसपास के एनवायरनमेंट के, हॉस्टल के या फिर उसके आसपास के लोग बोल देते हैं कि पहले साल में सेलेक्ट थोड़ी होता है, 12th के बाद में अभी तो नोट्स बनाइए, आगे देखेंगे। बिल्कुल। हम लोग वेरी फर्स्ट डे से क्लासेस में बच्चों को ये मोटिवेशन देते हैं, वेरी फर्स्ट डे से, कि बेटा आप साल भर पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा। और अपने सर एग्जाम्पल है ऐसे बिल्कुल, जो बिल्कुल। स्टार्टिंग के बैचेस से सर इवन 690 प्लस तक स्कोर कराया उन बच्चों ने। वेरी फर्स्ट ईयर था, शुरू से पढ़ते रहे लगातार, हमने लगातार उन्हें मोटिवेट किया कि बेटा आप आसपास की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ अपनी तैयारी करते रहिए, तो वो सेलेक्ट भी हो रहे बिल्कुल। हैं। जो बच्चे ऐसा सोच के आए थे कि इस साल तो हमें ये समझ में आएगा नीट देना कैसे है, वो बच्चे अब सिलेक्शन लेके जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सर। काफी बड़ी बात है। सर क्या आकाश जो है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही है? सर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप जानते ही हैं कि बहुत सारे हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ते हैं, और इवन इस बार काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो शायद मेरे हिसाब से जो एक काफ़ी बेहतर स्कोर आ रहा है, 690 प्लस भी आप बता बिल्कुल सकते आ हैं रहा है हिंदी में सर। काफ़ी। मैं अभी नाम तो उसका नहीं लूंगा क्योंकि अभी एक बार रिजल्ट आ जाए, जी जी। है ना। हिंदी मीडियम का बच्चा, बहुत सारे बच्चे 660 670 क्रॉस कर रहे हैं, इवन 690 भी क्रॉस किया है एक हिंदी मीडियम के बच्चे ने भी, जो बिल्कुल वही फ्रेशर बच्चा है, हिंदी मीडियम का है और 690 प्लस तक लेके आ रहा है। तो बिल्कुल हिंदी माध्यम के बच्चे भी, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए ही यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। हिंदी माध्यम के सेपरेट बैच भी होते हैं, आप उनमें भी बैठ के और हिंदी माध्यम के बच्चे पूरी तरह से यहाँ से कोचिंग प्राप्त कर सकते हैं। सर डी मेरिट्स के बाद अगर अपन मेरिट्स की बात करते हैं, तो पहली मेरिट सर डाउट काउंटर को लेके क्या कहेंगे सर आप यहाँ पे? आकाश का डाउट काउंटर का सिस्टम मुझे काफ़ी बढ़िया लगा सर। वैसे मैं और काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुका हूँ, पर डाउट काउंटर की यहाँ एक स्पेशलिटी ये है, या एक खास बात जो अपन बोल सकते हैं वो ये है कि जो टीचर क्लास में पढ़ाता है, डाउट काउंटर पे भी वही टीचर बच्चे को मिलता है। इसका कारण, इसका फायदा सर ये होता है कि जैसे कई बार ऐसा होता है बच्चा पढ़ता है किसी टीचर से, पर डाउट किसी और टीचर से क्लियर करने की कोशिश करता है, तो कई बार उसको कनेक्शन फील नहीं होता कि टीचर ने मुझे जैसे समझाया था, काउंटर पे जो फैकल्टी मुझे मिली, हो सकता है उसके समझाने का तरीका थोड़ा अलग हो, तो बच्चे को क्लास में डाउट काउंटर पे डिस्कनेक्ट फील नहीं होता। तो जो सारी सीनियर फैकल्टीज क्लासरूम में क्लास में बच्चे को पढ़ा रही है, हमेशा डाउट काउंटर पे भी उपलब्ध रहती है। बहुत बढ़िया फीचर है सर। 5 डे वीक क्लासेज है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये मेरिट है कि डिमेरिट है सर। आप इसको लेकर के क्या बोलना चाहेंगे? ये सर बिल्कुल जैसे अभी अपन ने बात की थी कि एक नीट ओरिएंटेड कंटेंट ही बिल्कुल डिलीवर किया जाता है, और जैसे आपने बोला नो नॉनसेंस क्लासेस होती हैं, बच्चों पूरा फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता है, बट एकेडमिक एनवायरनमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो उस वजह से एक तो टाइम सेव होता है। तो ये देखा गया है पिछले 3-4 साल के ट्रेंड में कि भाई अगर आप 5 डे वीक भी क्लास रखते हो, 5 डे वीक में मैं समझा दूँ, सैटरडे और संडे 2 दिन क्लास नहीं होती है। सैटरडे को बच्चा आ सकता है, यहाँ के पढ़ सकता है, पर क्लासेस ऑफ रहती है, और संडे को तो पूरी तरह ऑफ रहता है, तो उसमें हो जाता है, मतलब ऐसा कभी फील नहीं किया गया कि 5 डे वीक क्लास में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। और सर कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि देखो नीट की प्रिपरेशन में सिर्फ टीचर का रोल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि टीचर से कहीं ज्यादा रोल बच्चे का है। बिल्कुल सर। अगर बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है, आपने सिर्फ उसको क्लासेस में एंगेज किया हुआ है, सिर्फ क्लासेस पढ़ा रहे हैं, आप रोज 7 घंटे क्लास ले रहे हैं और 6 डे वीक कवर कर रहे हैं, उसको समय ही नहीं दे रहे हैं कि वो खुद भी कुछ पढ़े, कुछ चीजें याद करे, कुछ सवाल करे, तो सर स्पून फीडिंग से सिलेक्शन नहीं होते हैं। देखो सर सीधी सी बात है कि सारी बातें निकल के आती है, लेकिन जिस दिन नीट का रिजल्ट आता है ना सर, उस दिन आकाश सबसे टॉप पे होता है, और उसका सबसे बड़ा कारण है स्टूडेंट्स की सेल्फ स्टडी। बिल्कुल सर, और ये बैकलॉग क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एक बार बैकलॉग चालू होता है तो वो कभी क्लियर ही नहीं कर पाते हैं, तो उनको समय मिले तभी तो बैकलॉग क्लियर कर पाएंगे। तो इसके लिए सेल्फ स्टडी, जैसा आपने बोला, बिल्कुल टाइम होना चाहिए। फिर इसके बाद सर अगर मैं बात करता हूं तो एक अगली मेरिट जो होती है, दैट इज रिग्रेस एफर्ट इन सिलेक्शन फ्रॉम फर्स्ट डे, कि पहले साल से बच्चे पे मेहनत की जाती है। बिल्कुल सर, अपन पहले भी इस बात पे डिस्कस कर चुके हैं, हम ये ही कह रहे हैं आपको कि यहाँ जो टीचर्स है क्लास में ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ा ही रहे हैं, उन्हें मोटिवेट भी कर रहे हैं, मोटिवेट करते हैं, और टाइम पे उन्हें मोटिवेशन ये दिया जाता है कि आप पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, कोशिश करोगे तो आपकी सक्सेस तय है। अब वो चाहे सिलेक्शन के रूप में हो, चाहे आप और किसी लाइन में भी अगर आप जाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपका बेस तो तैयार हो रहा है सर। बिल्कुल, बेस तो तैयार होना जरूरी है। बच्चे को सर कोचिंग करनी चाहिए,
देखो सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके पास 2 ही लाइन है कि नीट और जेई कर लीजिए, आपके साइंस के बच्चे के पास इसके अलावा और कोई लाइन नहीं है। बहुत सारी लाइन है, बहुत सारी स्ट्रीम्स है। लेकिन सर अगर बच्चा तैयारी करता है नीट और जेई की, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बेसिक से पढ़ाने वाले एग्जाम ओरिएंटेशन वाले जो चीजें है ना सर, वो नीट और जेई के अंदर आता है। तो इनमें जिसका बेस तैयार हो जाता है ना, वो थ्रू आउट दी लाइफ कहीं चला जाए उसकी सफलता लगभग तय होती है। और ये विश्वास दिलाना बच्चे को फर्स्ट ईयर से ही बहुत जरूरी है मन में कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन इसी साल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको कई सालों तक ही ट्राई करते रहना पड़ेगा। फिर अगला सर जो है वो है अपनी फाइनल टेस्ट सीरीज, जिसको लेके इस बार बच्चों को काफी फायदा हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली फिर वही बात कहूंगा सर मैं कि शुरुआत में बच्चों ने बोला कि सर नीट में से अब ये एनसीईआरटी में से हट गया, ये सवाल पूछ रहे। फिर उन्हीं बच्चों का सर फीडबैक था नीट का पेपर देने के बाद। पहला फीडबैक सिर्फ कि सर हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हम आकाश का पेपर दे रहे हैं कि नीट का पेपर दे रहे हैं, क्योंकि वो इतने पेपर दे चुके हैं, लगातार 1 महीने तक रोज एक पेपर दे रहे हैं, उसी समय 2 से 5.25 बिल्कुल उसी समय। तो उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। दूसरा कह रहे हैं सर सवाल एज इट इज ही आ गए, हमें पता ही नहीं लगा कि हम अलग से पेपर दे रहे हैं, हमें बिल्कुल प्रेशर फील नहीं हुआ, क्योंकि वो इतने पेपर दे चुके हैं सर। उसी समय 2 से 5.25 उनका मेंटल लेवल बिल्कुल एक्टिव था उस समय। और एफटीएस का खुद बच्चों ने आके कहा है कि सर हमें सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिला, सर सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्होंने एफटीएस के लिए बोला है। फिर नेक्स्ट अपन अगर देखते हैं तो सर एआईएटीएस जो अपने देखिए सर, एआईएटीएस की मैं बात करूं तो एआईएटीएस में सिर्फ आकाश का नहीं, बहुत सारे ऑल इंडिया लेवल पे सर आज की तारीख में जो अपने इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें शायद आई थिंक सबसे ज्यादा ऑथेंटिक टेस्ट इसे माना जाता है। बाकी इंस्टीट्यूट के बच्चे भी सही बताऊं तो आपको बहुत सारे बच्चे इसमें एनरोल्ड होते हैं, पेपर देते हैं, और इसमें जो मार्क्स की रेंज आती है ना सर, आप मान के चलिए या तो वही रेंज बच्चों की आगे आ रही होती है या उससे 5-10 नंबर ऊपर नीचे होता है, बस इससे ज्यादा नहीं है। तो इतना ज्यादा ऑथेंटिक एग्जाम है, थ्रू आउट द ईयर चल रहा है समय समय के साथ में। तो इसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो रैंक वाइज देख लीजिए आप, चाहे मार्क्स वाइज देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटी रखता है नीट के एग्जाम के साथ में। मतलब बोलते हैं कि अगर आपकी एआईटीएस में जो रैंक आई है काफी ज्यादा चांस है नीट में भी उसके आसपास ही रैंक आएगी। बिल्कुल। देन जी सर 1-to-1 केयर सुना है मैंने, बार बार लिखा रहता है बाहर भी आकाश में कि 1-to-1 केयर है, क्या मतलब है इस चीज का? सर 1-to-1 में 2 1 है, तो एक 1 तो यहाँ पर स्टूडेंट और दूसरा 1 जो है वो है फैकल्टी। तो यहाँ पर बच्चों का फैकल्टी के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन काफी इजी और फ्रीक्वेंट रहता है। एंड सिर्फ फैकल्टी नहीं बल्कि जैसे बच्चे की बहुत सारी ज़रूरतें होती है सर, एकेडमिक के अलावा भी बच्चे की ज़रूरत ये होती है कि उसकी सेहत का ध्यान रखा जाए, उसके मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जाए, उसकी जो मानसिक स्थिति है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस वाला एग्जाम होता है सर, आप जानते ही हैं। तो बच्चे को मेंटली भी बहुत मतलब साउंड रहना पड़ता है ताकि वो क्लास में रेगुलर करता रहे और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से करता रहे। तो आकाश में इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान दिया जाता है, बच्चे के मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाता है, बच्चे के मोटिवेशन लेवल के ऊपर जैसे अभी अपन ने बात की ध्यान दिया जाता है। उसके अलावा भी A to Z अगर कुछ भी बच्चे की दिक्कत है तो उस पर पूरा सपोर्ट सिस्टम का रहता है, जिससे काफ़ी बच्चे, काफ़ी पेरेंट्स एटलीस्ट निश्चिंत हो जाते हैं। कोटा जब बच्चे को छोड़ के जाते हैं तो पेरेंट की बड़ी चिंता रहती है कि मेरे बच्चे का कैसे कोई ध्यान रखेगा, क्या करेगा, तो वो सारी सुविधाएं यहाँ बड़ी उपलब्ध रहती है। सर एक चीज और कहूंगा कि कहीं ना कहीं सर स्टडी को लेकर के पेरेंट फिर भी थोड़ा बहुत रिलैक्स रहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, जो आए मार्क्स अगले में इंप्रूव कर लेगा। लेकिन सर हेल्थ को लेकर के पेरेंट्स भी बहुत परेशान होता है सर। बिल्कुल सर। बाय द वे अगर उसके बच्चे का यहाँ पर हेल्थ इशू आता है तो बहुत ज्यादा टेंशन में आता है। तो सर मुझे अच्छे से याद है कि मेरे पास रात को 10 बजे एक बच्चे का कॉल आता है कि सर मुझे डेंगू हो गया है और मेरी प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन है। मैंने तुरंत शीतल सर को कॉल किया, वो हेल्पलाइन यहाँ संभालते हैं पूरी। शीतल सर उस बच्चे को लेकर के उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। 2 दिन तक लगातार आकाश का एक ना एक बंदा उसके आसपास मेंटेन रहा है, बना हुआ है लगातार, और वो बच्चा सर इस साल सेलेक्ट हो रहा है। अब आप सोचिए कि उस समय उसको डेंगू हुआ, अगर वो उस समय डर की वजह से प्लेटलेट डाउन हो रही है, वो अगर घर चला जाता है या फिर मान लीजिए घर जा भी रहा है, तो सर उसको वापस आने में झिझक नहीं होगी ना, उसे पता है कि मेरी केयर यहाँ भी हो रही है। तो इस चीज को लेकर के भी बहुत ज्यादा केयरफुल इंस्टीट्यूट है सर। बिल्कुल सर। इजी एसेस टू टीचर से क्या समझाना चाह रहे हैं सर आप यहाँ पर? सर इसका बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि काफ़ी टीचर्स जो भी हैं आकाश में जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो बड़े अप्रोचेबल रहते हैं बच्चे के लिए। जैसे अगर इवन फोन भी कर लेता है बच्चा टीचर को आराम से कि सर कहाँ पर हो, हमें डाउट पूछना है, बताइए कितने बजे आना है। बिल्कुल सर। तो टीचर
मतलब बच्चे को कभी भी किसी भी तरह की अगर टीचर की आवश्यकता रहती है तो ऐसा नहीं है कि उसको अगले दिन वेट करना पड़ेगा कि जब अगले दिन क्लास होगी तभी मैं टीचर से दोबारा बात कर पाऊंगा। जैसे पहले भी बताया, डाउट काउंटर्स हो गए, टीचर के फोन के थ्रू एक्सेसिबिलिटी हो गई, इवन बच्चे के डाउट्स हैं जैसे नीट हेल्पलाइन अपने फिजिक्स में चलती है, फिजिक्स में तो बहुत नीट का जो पिछला हफ्ता था उसमें उस हेल्पलाइन को 24 घंटे के लिए भी चलाया गया था कि अगर बच्चे को रात में भी कोई डाउट आता है तो वो भेजे और बच्चे की वो हेल्पलाइन पे डाउट सॉल्व किए जाए। सर मैंने सुना था उसमें काफी मतलब बहुत ज्यादा संख्या में क्वेश्चंस आ गए थे। सर आप फिजिक्स में हैं तो आप बताएंगे सर जी कितने क्या सर, क्वेश्चंस उसमें है? काफ़ी क्वेश्चन है, 100+ क्वेश्चंस जो हैं वो डेली आ रहे थे और काफ़ी बच्चों के मतलब काफ़ी अच्छे डाउट्स भी आ रहे थे जो ऐसा लगता था कि नीट के हिसाब से बहुत रेलेवेंट है, तो बच्चों को उसका काफ़ी हेल्प भी मिला। और मतलब बच्चा घर पे ही सवाल भेज दे रहा है और टीचर रिप्लाई कर रहा है उनको। बिल्कुल बिल्कुल तो वही। बच्चे के 5 मिनट भी वेस्ट नहीं हुए। और फिजिक्स बिल्कुल को लेकर के नीट में बहुत ज्यादा ये रहता है कि हमारी फिजिक्स सोल्व नहीं हुई, फिजिक्स सोल्व नहीं हुई, तो उसको लेकर सर बहुत बढ़िया हेल्पलाइन चला रखी है सर। बिल्कुल। देन इसके बाद अगर बात करते हैं तो सर टीचर स्टूडेंट रेशो सर मतलब टीचर स्टूडेंट रेशो का सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे अगर अपन क्लासरूम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी क्लास में 200-250 बच्चे भर देते हैं। हाँ वो डिस्टेंस लर्निंग हो जाता है सर। क्लासरूम प्रोग्राम में ही डिस्टेंस लर्निंग हो जाता है अगर आपने 300 बच्चे क्लास में बिठा रखे हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम जो बैच स्ट्रेंथ है वो वैसे क्लास टू क्लास डिपेंड करता है, बट 35-40 से लेके मैक्सिमम 80-95 यहाँ तक क्लास पहुंचता है। 100 100 मान मान लीजिए लेते हैं, सर, हाँ जी 100 तक पहुंच तो पाता है। मतलब 300 बच्चे आप क्लास में बिठा दे रहे हैं और फिर आप उम्मीद करते हैं कि जो लास्ट में बैठा हुआ है वो बच्चा पढ़ लेगा, या आप उससे कैसे इंटरेक्ट करेंगे, बिल्कुल या वो बच्चा आपसे कैसे टच में रहेगा? मेरे को लगता है कि ऐसा बहुत कम चांस है कि बहुत लास्ट में बैठा हुआ 300 बच्चे की अगर स्ट्रेंथ है उसमें लास्ट में बैठा हुआ आपसे टच में रहे। मुझे नहीं लगता, वहां और थोड़ी उसमें इशू फिर रहेगा ऐसा सर भी होता उसमें। है सर, जैसे बच्चे को लगता है कि टीचर मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा है, मुझ पे एफर्ट नहीं मारा, तो बच्चा खुद भी एफर्ट मारना छोड़ देता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो फर्क पड़ता है। जी, अगर टीचर लगातार केयर कर रहा है, बच्चे को ध्यान दे रहा है, तो उसका बच्चे के ऊपर क्योंकि इम्पैक्ट आता बच्चे है। को अगर ऐसा लगता है कि कोई है देखने वाला जो ये देख रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, तो फिर बच्चे का एक थोड़ा सा कंपल्शन सा भी रहता है कि वो पढ़े और जस्ट लाइक मेहनत करे। पेरेंटल केयर बिल्कुल वाली सी बात हो बिल्कुल जाती है बिल्कुल सर। सर। तो ये सारे पॉइंट्स थे बच्चों जो हमने डिस्कस किए हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स के। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि आकाश किस तरह से आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और कैसे आपको हेल्प कर रहा है आपके गोल को अचीव करने के लिए। तो मैं सुदेश सर का थैंक्स बोलना चाहूँगा और इसी तरह से हम आने वाले वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते रहें और ऐसे ही वीडियोज़ आपको और मिलते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू बेटा।